हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर क्वीन नील का इलाज करा रही होती है, जो कि काफी पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी नील उसे ऐसे तैसे कर कर सहन कर रही थी। क्रिज ऐसे तैसे कर कर नुआन को उनकी गिरफ्त से छुड़वा लेता है, लेकिन सावित्री के डैड का आदमी अरुण अंकल रे पर गोली चला देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाते हैं। थोड़ी देर अंदर आने के बाद वो बोलते हैं, तुम दोनों को मंत्रापुरा का आगे का सफर अकेले ही करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। गिरीश बोलता है, मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा। अंकल रे बोलते हैं, ऐसा करने से हम तीनों ही पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि सावित्री के डैड अपने आदमियों के साथ उसी तरफ आ रहे होते हैं। अंकल रे बोलते हैं, मंत्रापुरा का भविष्य अब तुम लोगों के हाथों में है। इन मकड़ियों को लेकर मंत्रापुरा तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और चाय से बोलना, जब वो किंग बनेगा ना, तो मैं जहाँ भी रहूंगा बहुत खुश रहूंगा। ना चाहते हुए भी अंकल रे को छोड़कर नुआन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। नुआन तो बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए रो रही थी। सावित्री के डैड अपने आदमियों के साथ अंकल रे तक पहुँच जाता है। अंकल रे वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन सावित्री के डैड इसमें भी बच जाते हैं। इधर नुआन और गिरीश अंकल रे के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो मर गए थे। गिरीश नुआन को वहाँ से लेकर भाग रहा होता है, लेकिन अरुण उनके पीछे पड़ा हुआ था। इसमें गिरीश का हाथ घायल हो जाता है। गिरीश नुआन को वहाँ से दूर ले जाता है और उसे मकड़ियों का जाल देकर बोलता है, अब मंत्रापुरा का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अब इसे अकेले ही मंत्रापुरा तक पहुँचाना होगा। नुआन बोलती है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। तभी अरुण भी वहाँ पर आ जाता है, तो गिरीश नुआन को लेकर उस पहाड़ से कूद जाता है। नुआन जब होश में आती है तो वो देखती है वो दोनों नदी के किनारे पर पड़े हुए हैं। नुआन गिरीश को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी नुआन देखती है मकड़ी का जाल तो पानी में बह रहा है, इसलिए नुआन उसकी तरफ उसे लेने जाती है, लेकिन नुआन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे मकड़ियों से डर लगता था। पर वो अपने डर पर काबू पाकर उस जाल को ले लेती है, लेकिन उसके बाद वो खुद भी पानी में डूबने लग जाती है। नुआन को लगता है शायद यही उसका अंत है, और विश करने लग जाती है, काश गिरीश मंत्रापुरा का प्रिंस नहीं होता, तो उसे वो फ्रीडम मिलती जो वो चाहता था, यानी कि उस पर प्रिंस बनने की जिम्मेदारी नहीं रहती और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाता। इधर वीरान और मनोज को भी पता चल जाता है कि अंकल रे मर चुके हैं। उन्हें लगता है गिरीश और नुआन भी ऊपर से कूदकर मर चुके हैं। ये खबर पैलेस तक भी पहुंच गई थी। वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, ऊपर से नील भी मरने की कगार पर थी। क्वीन शशि प्रेयर करती हैं, कैसे भी कर नील और नुआन को प्रोटेक्ट कर लीजिए। चाय भी अपने मोम के गले लगकर रोने लग जाता है, पर गिरीश और नुआन मरे नहीं थे, उनकी जान बच गई थी। नुआन मैजिक से पानी से बाहर आ जाती है और गांव के लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही गिरीश होश में आता है, नुआन उसे रेस्ट करने को बोलती है। गिरीश बोलता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मंत्रापुरा के लिए निकलना होगा। इधर नील भी होश में आ गई थी और वो एकदम ठीक भी हो गई थी, और क्वीन को बोलती है, मैं फिर से क्राउन प्रिंसेस बनने की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। इधर नुआन और गिरीश मंत्रापुरा के लिए निकल जाते हैं। नुआन गिरीश को अंकल रे की सैड लव स्टोरी के बारे में बताती है और बोलती है, तुम पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए तुम भी जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसे नहीं जी सकते हो। गिरीश बोलता है, मैं खुश हूँ, एटलीस्ट मेरा भाई उस लड़की से शादी कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। नुआन बोलती है, इस बार देखना मंत्रापुरा में प्यार की ही जीत होगी। गिरीश तो इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है और बोलता है, प्रॉमिस करो आज के बाद दोबारा कभी अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डालोगी। नुआन बोलती है, ये प्रॉमिस तुम्हें भी मुझसे करना होगा। नेक्स्ट सीन में नालंदा मनोज को बोलती है, हमें मनी के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो अचानक से पहले से गायब हो गई है। इधर प्रिंस चाय नील से मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। नील पूछती है, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? चाय बोलता है, जब तुम इतनी तकलीफ से गुजर रही थी तो मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ा था। नील बोलती है, चिंता मत करो, तुम मेरी चॉइस हो और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। बोलती है, मैंने नुआन और गिरीश को सपने में देखा था। ये सुनकर चाय और भी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो उसे बता नहीं सकता था कि वो दोनों तो मर चुके हैं, और वो उसे हक कर लेता है। इधर सावित्री के डैड का तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से पता लगा लेता है कि गिरीश और नुआन अभी भी जिंदा हैं। इस बारे में सावित्री के डैड को भी बता देता है। सावित्री के डैड
अपने आदमी मनोज को बोलते हैं या तो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर आओ, अगर जिंदा है तो उन दोनों को मार दो। इधर ये दोनों जंगल में कैंप लगाकर रुके हुए होते हैं। गिरीश बोलता है इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है और अपना ब्लैंकेट नुआन को देने लग जाता है, लेकिन नुआन बोलती है मेरे पास ऑलरेडी ब्लैंकेट है, मुझे जरूरत नहीं, इससे तुम्हें ज्यादा चोट लगी है तो इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों उसी कैंप में साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गिरीश बोलता है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, देखो ना कितनी लेट हो गए हैं। नुआन बोलती है क्योंकि तुम घायल थे। इधर नालंदा और मनोज मनी को बाजार में पकड़ लेते हैं। उसके बाद वीरान मनी से इंक्वायरी करता है। मनी तो डर की मारी सब कुछ बक देती है कि सावित्री ने ही नुआन को वो पोषण दिया था उससे सच उगलवाने के लिए, और नील को भी वो पॉइजन सावित्री ने ही दिया था और वो पॉइजन डांसिंग टीचर ने दिया था उसे। इवन इन सब में सावित्री का साथ नीलिनी भी दे रही है। मनोज और वीरान ये सारी बातें आकर किंग को बता देते हैं। किंग बोलते हैं हमें पता लगाना होगा सावित्री ने हमारे कितने काउंसिल मेंबर को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर रखा है। इधर नुआन नोटिस करती है गिरीश की चोट से ब्लड निकल रहा है, इसलिए उसे उसकी चिंता होने लग जाती है और वो उसे आराम करने के लिए बोलती है, लेकिन गिरीश बोलता है तुम फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, हमें तुरंत अभी मंत्रापुरा पहुँचना होगा। नुआन उसे बैकपैक ले लेती है और दोनों मंत्रापुरा की तरफ निकल जाते हैं। इधर चाय अपने भाई गिरीश की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है और बचपन की यादों को याद करने लग जाता है कि वो दोनों मिलकर मंत्रापुरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। प्रेजेंट में नुआन गिरीश को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। चाय दोनों को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। गिरीश को घायल देखकर वो वीरान को बुलाता है, वो उसकी मलहम पट्टी कर देता है। इला भगवान का शुक्रिया अदा करती है नुआन और गिरीश की रक्षा करने के लिए। गिरीश बोलता है पैलेस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और नुआन जिंदा हैं। सावित्री के डैड को यही लगना चाहिए कि नुआन और वो स्पाइडर दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। पैलेस में नील के साथ जो कुछ भी हुआ था चाहे वो सारी बातें गिरीश को बता देता है। गिरीश बोलता है इस बारे में अभी नुआन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ऑलरेडी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। गिरीश को नुआन की फिक्र हो रही थी इसलिए वो उसके पास जाता है। वो देखता है ये तो सो रही है। इधर किंग तीनों डांस टीचर को बुलाते हैं और उनसे नील की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जिस टीचर ने नील के लिए वो पॉइजन दिया था वो बहुत ज्यादा डर जाती है। किंग को डाउट हो जाता है जरूर यही वो टीचर है जिसने वो पॉइजन दिया था। इधर क्वीन भी अपनी असिस्टेंट नलिनी को बुलाती है और उसे बोलती है तुम्हें सावित्री की जगह हमारी फैमिली के साथ अपनी वफादारी को दिखाना चाहिए, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नलिनी तो रोने धोने की नौटंकी स्टार्ट कर देती है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी मैडम सुधरती नहीं है। फिर भी वो सावित्री के साथ ही मिली होती है। वो सावित्री का मैसेज उसके डैड तक पहुंचाती है। इधर क्वीन शशि इला को बताती है मैंने नलिनी को मौका इसलिए दिया है क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। नुआन गिरीश के पास बैठी होती है। गिरीश तो मजे से नींद ले रहा होता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है नुआन उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? गिरीश हाँ बोल देता है। वैसे दोपहर हो गई है, तुमने अभी तक मुझे उठाया क्यों नहीं था? नुआन बोलती है एक दिन के लिए ही सही, पर मैं चाहती थी तुम बिना किसी चिंता के आराम से सो जाओ और तुम्हारा लेट तक सोकर उठने का सपना पूरा हो जाए। गिरीश तो उसकी नौटंकी देखकर हंसने लग जाता है। से मुझे भूख लगी है। नुआन बोलती है पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। ऐसे मेरे जैसी लड़की तुम्हें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। गिरीश तो हंसने लग जाता है पता नहीं उसका क्या होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। नुआन बोलती है मुझसे शादी करने वाले लड़कों की तो लाइन लगी हुई है। दोनों ब्रेकफास्ट में साथ में मिलकर सूप पी रहे होते हैं। नुआन के लिप्स पर सूप लग जाता है तो गिरीश उसे पूछने लग जाता है और बस उसे देखने लग जाता है। काश ये पल यहीं पर रुक जाए, पर समय कहाँ किसी के लिए रुकता है। सावित्री फिर से डांस ट्रेनिंग के लिए आती है। उसे तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस ट्रेनिंग में तो वही जीतेगी, क्योंकि नील को तो रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला, ऊपर से उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। दोनों डांस प्रोफेसर बात कर रही होती है कि नील को इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस पॉइजन का असर अभी भी उसकी बॉडी में है और अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करेगी तो उसकी जान भी जा सकती है। इवन नील को अगर कोई सैड न्यूज भी मिलती है तो उससे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और इससे भी उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन फिर भी नील ट्रेनिंग के लिए आ जाती है। देखकर सभी शॉक हो जाते हैं
क्योंकि नील किसी भी हालत में ये प्रूफ करना चाहती थी कि वो मंत्रापुरा की रानी बनने के पूरी योग्यता रखती है। इसके लिए वो कोई भी रिस्क उठाने को भी तैयार थी। पर सावित्री भी बहुत चालाक थी। वो जानकर उसे ऐसे डांस मूव करने को कहती है जिससे नील की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। नील के लिए वो डांस मूव को करना काफी मुश्किल हो रहा था। चाय भी वहाँ पर आ जाता है। वो नील को रोकने को कहता है, लेकिन नील उसकी भी नहीं सुनती और बार बार डांस करने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो नीचे भी गिर जाती है। लास्ट में तो वो खून की उल्टी करके नीचे गिरती है। उसे पकड़ लेता है। इधर नुआन और गिरीश आपस में अंकल रे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर वीरान आता है और उनको नील की कंडीशन के बारे में बता देता है। नुआन परेशान होकर तुरंत अपनी बहन से मिलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन गिरीश उसे पकड़कर रोकने लग जाता है। नुआन उस पर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन गिरीश उसे फोर्सली रोकने लग जाता है। नुआन उसे दूर हटा देती है। तुम्हारे लिए मंत्रापुरा ही सब कुछ है ना? मेरी बहन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसे मरने नहीं दूंगी। गिरीश बोलता है, तुम्हारे सामने जाने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। नुआन बोलती है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी माँ की तरह मेरी बहन भी मर जाए? गिरीश तो हर्ट हो जाता है। इवन उसकी चोट से ब्लड भी निकल रहा था। वो वहाँ से जाने लगता है। वीरान नुआन को बताता है, आपकी बहन खुद ये लड़ाई लड़ना चाहती थी और ये हिम्मत उसे आपसे ही मिली थी। सुनकर नुआन रुक जाती है। इधर नील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। वो डांसिंग टीचर जिसने उसे पॉइजन दिया, वो नील की इतनी ज्यादा सहन शक्ति को देखकर उसे काफी इम्प्रेस हो गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए वो अपने साथी प्रोफेसर को उस पॉइजन का एंटीडोट दे देती है। नील उस एंटीडोट को पीने के बाद एकदम ठीक हो जाती है। इधर इला सिक्किम से लाई हुई उस मकड़ी को ठंड का एनवायरनमेंट देने के लिए राजमाता सरिता की उस साड़ी को वहीं पर रख देती है, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट काफी ठंडा हो जाता है और वो मकड़ी उस मैजिकल थ्रेड को प्रोड्यूस करने लग जाती है। इला कलेक्ट कर लेती है। नालंदा और मनोज भी होते हैं। नालंदा को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो मनोज भी उसकी केयर करने लग जाता है। एक्चुअली में ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नालंदा भी मंत्रापुरा के ब्लड वॉरियर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। इधर नलिनी सावित्री के पास उसके डैड का मैसेज लेकर आ जाती है। सावित्री को पता चलता है नुआन और गिरीश दोनों की ही सिक्किम की ट्रिप में मौत हो गई है। ये जानकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जरूर नील को ये बात नहीं पता होगी। मुझे उसे ये बात जरूर बतानी चाहिए। नलिनी उसे ऐसा करने से रोकती है। उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो जानती थी इस न्यूज को जानने के बाद नील की तबीयत बिगड़ सकती है और उसके बाद उसकी मौत भी हो सकती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।